जो तो को कांटा बुए वहां को बो तू भला, वो भी साला क्या याद करेगा, पड़ा था किसी से पाला। हरिओम। शंखनाद जागरूकता पर आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ मेरी ये छोटी सी कोशिश, मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। यदि आ रहा है तो शंखनाद की गूंज को देश के हर कोने तक पहुँचाएं। बात करेंगे आज के विषय की। जी हाँ, सुरेशानंद जी की। हम सोच रहे थे कि अचानक सुरेशानंद जी आए और चले गए। कैसे आए, कौन लाया, लीजिए इन सभी बातों से पर्दा उठाते हैं। देखिए स्क्रीन पर, जहां क्रिप्टोज आश्रम मैनेजमेंट की अनऑफिशियल टीम खुद उजागर कर रही है कि हमने जितने पत्ते खोलने थे संस्था पर आरोपों के बचाव के लिए, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, जितने पत्ते खोलने थे संस्था पर आश्रम के आरोपों के बचाव के लिए, उतने ही खोले हैं। इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि सुरेशानंद जी के बारे में जितनी भी कहानियां आश्रम मैनेजमेंट द्वारा पिछले 11 सालों में बनाई गई वो सब झूठी थी और सुरेशानंद जी को इन्होंने ही कैद करके रखा था। इतनी बार कहने पर भी सुरेशानंद जी को बाहर नहीं लाया गया। जब जागरूक साधकों ने निश्चय कर लिया पत्र क्रांति का, सीबीआई जांच की मांग का, तब इन्हें ना चाहते हुए मैनेजमेंट को बचाने के लिए सुरेशानंद जी को बाहर लाना पड़ा। अब ये मैं नहीं कह रही, इनका ये मैसेज ही बोल रहा है कि संस्था पर बचाव के लिए हमने उतने ही पत्ते खोले हैं जितने पर्याप्त हैं। ये मैसेज खुद ही इनकी मंशा को स्पष्ट करता है। दूसरा, अगर आप ध्यान दें, सुरेशानंद जी बिल्कुल शांत हैं, जैसे किसी को जानते ही नहीं। और बिल्कुल ऐसे ही वीडियो एक बार कथित दुबई से वायरल की जाती है, जिसमें भी सुरेशानंद जी बिल्कुल ऐसे ही लग रहे थे। लेकिन यहाँ ये कहा जा सकता था कि वो बाहर थे, कोई इन्हें या ये किसी को नहीं जानती थी। लेकिन आश्रम में इतने लोगों के बीच इतने सालों के बाद बैठने पर न साधकों का कोई रिएक्शन होना, न सुरेशानंद जी का कोई रिएक्शन होना उनके प्रति, आश्चर्य की बात है ना। सुरेशानंद जी तो मुझे ऐसे लग रहे थे कि जैसे उन्हें कुछ खिलाकर या पिलाकर बिठाया गया हो, जिससे वो केवल एक रोबोट की तरह दिख रहे थे, कोई संवेदना नहीं। शायद आपके विचार मेरे विचारों से अलग हो, लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पर यही लगा। इतने लोगों के बीच बैठे हुए एक शब्द नहीं बोले, जैसे केवल एक वीडियो शूट के लिए बुलाया गया हो। क्योंकि सुरेशानंद जी का जीवित रहने के क्या मायने हैं आश्रम मैनेजमेंट में, आश्रम मैनेजमेंट के लिए, ये हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। और आश्रम मैनेजमेंट की अनऑफिशियल क्रिप्टो क्रिश्चियन का ये मैसेज इस बात पर मोहर लगाता है कि सुरेशानंद जी 11 सालों से किसी अज्ञातवास से या पूज्य बापू जी की आज्ञा से नहीं, इनकी कैद में नज़रबंद हैं। जैसे पूज्य बापू जी, आज ये बात तो स्पष्ट हो गई कि संस्था में बैठे इन क्रिप्टोस को कैसे बचाया जाता रहा है। इसलिए जागरूक साधक अब और सतर्क हो जाएं। हरिओम। जो तो को कांटा बुए वहां को बो तू भला, वो भी साला क्या याद करेगा, पड़ा था किसी से पाला।